जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल एक्स सर्विसमैन इंडिया न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वन रैंक वन पेंशन OROP 2 को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट है। और ये अपडेट आपकी इलाहाबाद PCDA की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट दी गई है, जिसमें एक RTI के थ्रू पूछा गया था कि इसमें जो आपका पेंशन बनाई है, वो आपने जो पेंशन बनाई कैसे बनाई, डिसेबिलिटी पेंशन को कैसे रखा, जो भी आपकी रैंक वाइज है, सभी पेंशन के बारे में जो आपकी विसंगतियां आ रही है सामने, जो नाई हवलदार सभी के, तो उनमें वो विसंगति है किस तरीके से की गई है। और इसमें RTI में सारा डिटेल उसमें बता दिया गया है कि इस तरह से हमने पेंशन बनाई है। पे फिक्सेशन 7 CPC से अलग अलग CPC से किस तरह से पेंशन को रिवाइज़ किया है। और ये अपडेट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले, जिससे आगे आने वाली सारी अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो ये 12 अप्रैल 2023 का लेटर जारी कर दिया गया और ये ग्रीवेंस पूछा गया था 16/3/2023 को। देख सकते हैं ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन नंबर और रिमार्क ऑन OROP 2 टेबल्स इश्यूड बाई MOD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 21/2023 20 जनवरी 2023 को जारी की गई थी, उसके रिगार्डिंग में इश्यू है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था श्री जोगेंद्र सिंह सेंगार इंडियन वेटनस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। उनको रिप्लाई दिया गया है कि प्लीज़ रेफर टू द ओरिजिन योर ग्रीवेंस रजिस्ट्रेशन सीटेड अबव वाइट विच योर रिप्रेजेंटेशन नंबर IVO, ये देख सकते हैं 20/2/2023 को हैज़ बीन रिसीव्ड। Point raised in your representation are broadly related to the policy issue, and his office is only implementing agency of Government of India and Ministry of Defence order related to pension matter of defence force personnel. Only Government of India Ministry of Defence may take a view। उन्होंने अलग अलग तरीके से इस पॉइंट को बता दिया गया है कि इसमें देख सकते हैं एक पॉइंट था जिसमें आपकी मैटर था कि आपकी किस तरह से फैक्ट था, उसके ऊपर में कोई मैटर उसमें उनमें कमेंट नहीं किया। दूसरा पॉइंट था फिक्सेशन किस तरीके से क्या पेंशन में, तो उन्होंने कहा अंडर वेरियस पे कमीशंस इज ए मैटर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, हैंस नो कमेंट में बी ऑफर्ड। तो इसमें भी उन्होंने कोई ऐसा बताया नहीं। और फिक्सेशन कैसे किया, तो पे एंड मिलिट्री सर्विस पे MSP पे भी बहुत बड़ी बड़ी ICOs JCOs ORs आर मैटर्स ऑफ पे एंड रेस्ट विथ एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ सर्विस हेडक्वार्टर्स। तो उन्होंने पॉइंट नंबर 2 में जो भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे थे उनका ये बता दिया। अगला पॉइंट था कि इसमें मैटर्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी हैज़ नो कमेंट में बी अफर्ड। तो इसमें ये भी था कि आपकी गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरह से पेंशन बनाई, उस पर भी नो कमेंट किया है। अगला एक पॉइंट था पे मैट्रिक्स, उसके हिसाब से किस बेस्ड पे आपने रोल किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक्यूबिलिटी इंक्रीज कैसे की, तो उस हिसाब से उन्होंने बताया कि हैज़ बीन डिवाइज्ड by the 7th CPC according to above, all the pay bands produced by 6th CPC has been rationalized as a para 5.2.28 अंडर पे स्ट्रक्चर ऑफ 7th CPC बाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.57 के हिसाब से पे बैंड फर्स्ट और 2.652 इन पे बैंड 2 और फर्दर 2.67 इन पे बैंड 3 को मर्जिंग किया गया ग्रेड पे इन द पे बैंड। तो अलग अलग पे बैंड के लिए 2.57, 2.62 और 2.67 के हिसाब से उनको मल्टीप्लाई किया गया है। इस हिसाब से उनका जो ये पे मैट्रिक्स है उनके मल्टीप्लाई किया और उसमें लेवल में इंडेक्स अप्लाइड किया जाए इसे 2.81 एंड फॉर सर्विस चीफ्स और कैबिनेट सेक्रेटरी इन द इंडेक्स हैज़ बीन फिक्स्ड 2.78 के हिसाब से। फॉर प्रिपरेशन ऑफ पे मैट्रिक्स ओनली द गवर्नमेंट ऑफ हैज़ except the same report furnished by the 7th CPC. Multiplying factor 2.57 has been taken in each and every pay fixation. तो पे फिक्सेशन में 2.57 मल्टीप्लाई किया गया है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर MF, और ऑल द सर्विस पर्सनल एट द टाइम ऑफ प्रमोशन MSCP वेदर दे आर लोअर रैंक और हायर रैंक, सभी के लिए 2.57 की मल्टीप्लाई किया गया है। और ये देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5.2 में 7th CPC रिपोर्ट में ये बताया गया है। इसमें कैन टेक ए व्यू इन रिगार्ड्स, उन्होंने बता दिया ये पॉइंट। अगला पॉइंट था कि आपका नोशनल पे फिक्सेशन किया था ऑलरेडी हैज़ बीन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर, जो 5/9/2017 के हिसाब से मिनिमम गारंटेड पेंशन हैज़ बीन नोटिफाइड बाय 5.4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर नंबर 29/10/2016 के हिसाब से उन्होंने बता दिया है। आगे उन्होंने कहा 6 पे CPC डिसेबिलिटी एलिमेंट के हिसाब से उसमें क्या मतलब डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में बताया पूछा गया, तो उसमें ये बता दिया गया कि
जो सिस्टम फॉर डिफेंस पेंशनर्स वाइल इट वाज ए परसेंटेज बेस्ड सिस्टम इन सिविलियंस देयर वर रिमार्क डिमांड्स इन डिफेंस पेंशनर्स साइड द परसेंटेज बेस्ड डिसेबिलिटी टू देम कंसिडरिंग देयर डिमांड्स सिक्स्थ सीपीसी रिकमेंडेड परसेंटेज बेस्ड सिस्टम इन प्लेस ऑफ स्लैब बेस्ड सिस्टम ऑफ डिसेबिलिटी element to defense pensioners. Government accept the recommendation and government orders were issued. जो 1/1/2006 from onward disability element 30% of the last pay drawn by the इंडिविजुअल फॉर 100% डिसेबिलिटी टू डिफेंस पेंशनर्स ऑल्सो। तो 30% से 100% तक माना गया था और फॉर लेसर परसेंटेज है उनको फिर रिड्यूस कर दिया गया और डिसेबिलिटी इसमें मतलब 50% ऑफ लास्ट पे ड्रॉन डिसेबिलिटी एलिमेंट इक्वल 30% ऑफ द लास्ट पे ड्रॉन फॉर 100% डिसेबिलिटी। तो मतलब 30% और 50% का इसमें रेशियो बनाया गया है। वही एक क्वेश्चन था इसमें कि OROP is based on the average of minimum and maximum pension drawn the individual for a particular qualifying service and concept of a weightage has already been withdrawn after implementation of 6th CPC and pension calculated on 50% of the last recoverable emolument or hence you demand on for guaranteed rank whether 75% of pay may not holds good on the merit of exercising policy of OROP। मतलब इसमें यह बात बताई गई है कि 6 पे CPC के हिसाब से कैलकुलेट 50% ऑफ द लास्ट जो आपको पेमेंट मिलता था उसके हिसाब से और 75 एट है जो आपका वेटेज जो आपकी रैंक वेटेज उसके हिसाब से 75% किया गया था। ये लेटर था फ्रेंड्स। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।